हेलो बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद जावेद, ओनर ऑफ कैटलिस्ट क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो नंबर 7। कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ाया था और चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने पढ़ा और सॉल्यूशन के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, 7 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी। आज हम उन कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आपको बारी बारी से कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे पहला न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स का फर्स्ट टॉपिक मास परसेंटेज के ऊपर। ठीक है बेटा, तो अगर क्वेश्चन में कभी मास परसेंटेज गिवन होगी या हमें क्या मास ऑफ सोल्यूट निकालना होगा या मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा, उससे रिलेटेड हम आज एक दो क्वेश्चन अभी इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम, क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो आपके क्लास 12th में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं सपोज सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, तो हम सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल्स को करने की। ठीक है बेटा, तो पहला मैं न्यूमेरिकल आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो पहला न्यूमेरिकल आप लोग लिखिएगा और पहला न्यूमेरिकल इस तरीके से कि आपको लिखना है। पहले न्यूमेरिकल मैं लिखा देता हूं बोर्ड पर। कैलकुलेट द मास ऑफ, द न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट इज कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ cane sugar and water, calculate the mass of cane sugar and water required to prepare 250 gram of 25% solution of cane sugar. This is our question. Now बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? There is a question, calculate the mass of cane sugar and water required to prepare 250 gram of 25% solution of cane sugar. बेटा जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब भी हम फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और हमको न्यूमेरिकल पढ़ना कैसे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। इस तरीके से क्वेश्चंस को रीड करते चले जाते हैं। अब रीड करते चले जाते हैं तो आप क्वेश्चन के अंदर से निकाल ही नहीं पा रहे हो कि भाई क्वेश्चन में से क्या डिमांड है क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को पढ़ना कैसे है, शॉर्ट सेंटेंसेस में पढ़ना है। छोटे छोटे सेंटेंसेस में आप जब पढ़ेंगे तो पता क्या होगा बेटा, आप गिवन लिखना सीखोगे। मेरा अपना मानना है कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में जो कॉपियां चेक होती हैं उसमें क्या करते हैं, अगर गिवन भी आपने लिखा है, सपोज आपने फॉर्मूला ही लिखा है, तो गिवन लिखा हो, फॉर्मूला लिखा हो, तो उस पर भी एग्जामिनर आपको नंबर दे सकता है। तो सबसे पहले मैं जो बताता हूं बच्चों को कि सबसे पहले आप गिवन लिखना सीखें। तो गिवन लिखेंगे तब आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा और आप आसानी से उस न्यूमेरिकल को करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर। कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर। यू हैव टू फाइंड मास ऑफ केन शुगर। बेसिकली आपको मास फाइंड करना है केन शुगर एंड वाटर। ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ, आपको केन शुगर का भी मास फाइंड करना है बेटा, केन शुगर एंड वाटर। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन। 250 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन। दिस इज द मास परसेंटेज। मास परसेंटेज है तो मास परसेंटेज इज 25% एंड the mass of solution is also given, that is 250 gram. सही बेटा, दिस इज द इंफॉर्मेशन। अब आपको जहां दिखा मास परसेंटेज, मास परसेंटेज दिखने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है मास परसेंटेज का। तो मास परसेंटेज इज मास ऑफ द कंपोनेंट, ये फॉर्मूला है, मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, और परसेंटेज करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज अवर फॉर्मूला। ये हमारा क्या बेटा, ये हमें सबसे पहले याद होना चाहिए। इतनी जो चीजें हैं ये हमें पता होनी चाहिए कि भाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है।
न्यूमेरिकल हमें पता है मास परसेंटेज से रिलेटेड, तो हमने इसका गिवन लिखा और मास परसेंटेज। एटलीस्ट एग्जामिनर अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो हाफ एंड मार्क्स आपको मिल जाएंगे आराम से। तो पहले तो ये इतना लिख लीजिए। अब आपको क्या दे रखा है, पूछ रहा है कि मास निकालना है, मास परसेंटेज सॉल्यूशन दे रखा है, मास ऑफ केन शुगर। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर। तो मास ऑफ केन शुगर, so क्या है, व्हाट इज द मास परसेंटेज? द मास परसेंटेज इज गिवन बाय 25%। ओके सही सर। यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ सब कंपोनेंट। तो मास ऑफ केन शुगर, mass of cane sugar upon total mass of the solution will be 250 and that is multiplied by 100. So what is the mass of cane sugar? Mass of cane sugar will be 25 4 ja 100, 25 1 ja 10, 2 2 ja 2 5 ja. Now mass of cane sugar will be 25 multiplied by 5 divided by 2, that is 125 divided by 2, 2 1 ja 2, 2. So जो this is divided by 2 by 125, 2 by 125 means 2 6 ja 12, cross multiply that is 5, 2 2 ja 4, that is 1.025 ja 10. So the answer will be 16.5 grams. So the mass of cane sugar will be, mass of cane sugar will be 62.5 gram. Now again calculate the mass of water. So what is a sugar or a water? There is a sugar plus a water, it will give solution. So we know that mass of solute upon mass of solvent is equals to total solution. So sugar is 62 point and water, you have to calculate the mass of water. Mass of water will be, the mass of solution is 250 gram minus 250 minus what beta, that is 62.5. Now you have to subtract 250 minus 62.5, 0, that is we have carry 10 10 out of 5 and that is 9 9 2 7 4, or we have 14 14 means 8 or 187.5 grams. So this is a mass of water. This is a numerical of mass percentage. Clear बेटा? Now अब हम दूसरा numerical लेकर चलते हैं और वो numerical अगला mass percentage के ऊपर होने वाला है। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चंस में। द नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखाता हूं। द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द डेंसिटी ऑफ 85% H2SO4. द डेंसिटी ऑफ 85% H2SO4 is 1.7 gram per centimeter cube. What is the volume? What is the volume of the solution? What is the volume of the solution which contain 17 gram of sulfuric acid? 17 gram of sulfuric acid. क्लियर बच्चे? नाउ बेटा अब ये क्वेश्चन को ध्यान से दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको मास परसेंटेज भी दे रखी है और डेंसिटी भी दे रखी है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? तो यू हैव टू कैलकुलेट द डेंसिटी और व्हाट इज द वॉल्यूम, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, द डेंसिटी ऑफ 85%, तो क्या दे रखा है आपको दे रखा है मास परसेंटेज, और मास परसेंटेज दे रखा है कितना बेटा 85%। आपको डेंसिटी दे रखी है दैट इज 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ 85% H2SO4 is 1. What is the volume? You have to find the value of volume which contains 17 gram.
यानी मास ऑफ सल्फर H2SO4 is 17 ग्राम. नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्वेश्चन के अंदर से गिवन है. अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जब ये गिवन है तो देखो मैंने आपको एक लॉजिक पढ़ाया था 85% का. जहां परसेंटेज दिख जाए मतलब तुम्हारे दिमाग में आ जाना है तुम्हारे मार्क्स. मैं बोलूं मैं भी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, मैं कह रहा हूं केमिस्ट्री के अंदर तुम्हारे 85% मार्क्स आए, तो आप क्या बोलेंगे, सर केमिस्ट्री में 85% मार्क्स आए मतलब 85 नंबर मिले मुझे 100 में से. तो मैं बोलूंगा कि 85 ग्राम ऑफ H2SO4 85 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 100 gram of solution. This line states that 85 gram of H2SO4 is dissolved in 100 gram of solution. बोलो बेटा. तो अगर मैं बात करूं सिंपल यूनिटरी मेथड 85 ग्राम of H2SO4 in 100 gram of solution. So 1 gram of H2SO4 is how much? बेटा ये जो मल्टीप्लाई अभी 85 में 100 ग्राम तो एक में क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 85 यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 85 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. अब आपको दे रखा है कितना बेटा, आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 17 ग्राम ऑफ H2SO4. देखो बेटा मैंने लिख दिया था 17 ग्राम. अब क्या करेंगे आप 17 ग्राम ऑफ H2SO4 भाई 85 में 100 ग्राम एक में 100 बाय 85. अब 1 ग्राम इज इक्वल टू 100 अपॉन 85. 17 ग्राम इज इक्वल टू दैट इज मल्टीप्लाई 17 into 100 अपॉन 85 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो व्हाट इज वी नो द फॉर्मूला. 5 बन जा 5 हमें बता 5 डिवाइड करेंगे 5 बन जा 5 3 5 से जा 5 2 जा 17 बन जा 17 बन जा दैट इज 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर बेटा. तो मास ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 20 ग्राम. सो वी ऑल नो दैट द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी. चलो बेटा यहां पे लिखेंगे डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल टू जनरली हम लोग पढ़ते हैं मास बाय वॉल्यूम. जनरली हम पढ़ते हैं मास बाय वॉल्यूम. तो डेंसिटी इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी का ओरिजिनल जो फॉर्मूला है वो पढ़ाया जाता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी विल बी गिवन 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी 20 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. So we have to check that is 20 gram by gram. Okay. Now we have to multiply volume of solution is equals to 20 upon 1.7. ठीक है बेटा. यहाँ 1.7 यहाँ पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया that is सेंटीमीटर क्यूब. तो we have divided 17 by 200. 17 एकम 17 या 3 0 17 बन जा 17. नाउ 3 और आओ बेटा 2. ठीक है 23 पॉइंट लगाया 0 बनाया. तो बेटा 17 सॉरी 13 पॉइंट लगाया 0. 17 का टेबल पढ़े तो नियरेस्ट 13. 17 7 जा दैट इज 9. 7 बन जा 7 4 11 1 1 9. तो 17 7 जा और वी कैन से दैट 17 8 जा वी कैन चेक 8 7 56 6 5 8 एकम 8 5 फिर 136 is greater than 130. So we have taken a 7 that is 119. So we have taken a formula up to 1 decimal place. The answer will be 11.7 centimeter. बेटा this is the answer. This is the volume of the solution. Now बेटा अभी हमने दो न्यूमेरिकल किए कंसंट्रेशन टर्म्स के पहले टॉपिक दैट इज मास परसेंटेज के ऊपर. ठीक है बेटा. अब हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मोलैरिटी. ठीक है बेटा. अगली वीडियो आप देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें. थैंक यू बेटा.